गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ट्रायंगल के बारे में। उसमें दो टॉपिक कवर किए थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। तो उसी दोनों टॉपिक के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। वो एक्सरसाइज 8.1 का है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स बोल दिया, और इसमें से भरना है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो देखो, हमने क्या बोला था कि कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है कि दो फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी जब एक फिगर दूसरे के ऊपर पूरा तरह से क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों का शेप एंड दोनों का साइज क्या हो, इक्वल हो, तभी हम कह पाएंगे कि दो फिगर हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब अगर मेरा सर्किल ये है, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और दूसरा सर्किल है, उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो हम दोनों फिगर को क्या बोलेंगे कि दोनों फिगर हमारा क्या है बाबू, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रही है। अगर मेरे पास एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर और दूसरा सर्किल है जिसके पास रेडियस है मेरा 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों सर्किल को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह पाएंगे। इन दोनों सर्किल को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, क्योंकि इनका शेप सेम है और साइज डिफरेंट है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको सिमिलर बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, बोला है कि ऑल सर्कल्स आर, ठीक है, कहने का मतलब कि सारी सर्कल दे दिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे या सिमिलर बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि जो कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो क्या होते हैं, सब सेट होते हैं किसके, सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर के मतलब कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर फिगर होंगे, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर, ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब उसी प्रकार से दे रखा है कि ऑल स्क्वायर्स आर, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट भरना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास दो स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे बाबू, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि सभी स्क्वायर की बात कर रहा है। सभी स्क्वायर मतलब किसी का साइड 1 सेंटीमीटर होता है, हो सकता है किसी का साइड 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, किसी का साइड 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, उस स्थिति में क्या बोलेंगे कि सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होते हैं सबसेट होते हैं सिमिलर फिगर का। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं सारे के सारे सिमिलर फिगर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने सिमिलर फिगर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहां से लिखेंगे ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो दो ऑप्शन दिया गया है, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। इन दोनों में से कौन से ट्रायंगल हैं जिनका सभी आकार, इनका सभी ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, वो कौन से ट्रायंगल हो, ठीक, कौन से ट्रायंगल होंगे। तो पहले देखो कि मेरे पास अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं बाबू, जिनकी दो साइडें बराबर होती हैं, जिनकी दो साइडें बराबर होती है और उनके दो एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनका वन साइड 1 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 1 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं जिनकी साइड 5 सेंटीमीटर और एक रह जाएगा, वो कितना का रह जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी दो साइडें बराबर है लेकिन तीसरी साइड अलग होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन करो, क्या इनका जो एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है, इक्वल है, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या जो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे नहीं। इसका मतलब क्या कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं वो आपस में कभी भी सिमिलर नहीं होते, ठीक है। मतलब कि सारे
कभी मतलब कोई केस हो जाता है जिसमें सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन बोल रहा है कि सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो देखो बाबू, इक्विलैटरल का कोई भी आकार बना लो, किसी भी साइज का इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो, वो चाहे 1 सेंटीमीटर का हो चाहे 100 सेंटीमीटर का हो, वो क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि इनका जो कोरोस्पोंडिंग एंगल है वो हमेशा बराबर होगा और कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगा, हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स All equilateral triangles are similar, not isosceles triangle। बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगॉन है हमारे पास जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। वो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे अगर उनका कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होगा एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगा। इन दोनों ऑप्शन में से हमें फिलअप करना है, ठीक है। तो देखो, दो मेरे पास पॉलीगॉन है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉलीगॉन है और एक और मेरे पास पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है बाबू, जिनमें बहुत सारे साइड हो और बहुत सारे एंगल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। और मोस्ट पॉपुलर पॉलीगॉन कौन कौन से हैं, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है। पेंटागन भी पॉलीगॉन ही होता है, लेकिन उसको हम कम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास दो पॉलीगॉन हैं, इन दोनों पॉलीगॉन को हम सिमिलर बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब इनका कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो और कोरोस्पोंडिंग साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तभी हम बोल पाएंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे। कैसे, इसका ए बी सी, डी नाम लिख लेते हैं, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। अगर एंगल बी बराबर होगा एंगल पी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल एस के, एंगल सी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल डी बराबर होगा एंगल आर के, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा जो टू पॉलीगॉन है क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कि सिमिलर होंगे, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि एंगल अगर बराबर हो और इनके साइड प्रोपोर्शनल हो, तभी हम कह पाएंगे कि जो मेरे पास दो पॉलीगॉन गिवन है वो क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरोस्पोंडिंग क्या है, साइड्स आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड सेकंड नॉन सिमिलर फिगर। देखो, सिमिलर फिगर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, उनकी कोरोस्पोंडिंग क्या होनी चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये कंडीशन किसका है, ये ट्रायंगल के लिए कंडीशन है। लेकिन अगर हम फिगर में बात करें, मतलब कि उनकी शेप समान होनी चाहिए और साइज डिफर कर सकता है, ठीक, शेप समान होनी चाहिए। ये जो दो कंडीशन है कि एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन के लिए वैलिड है। अगर हम फिगर की ओर चले तब हम कहेंगे कि दो सिमिलर फिगर तभी कहला पाएंगी जब उनका शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो। मतलब कि अगर मेरे पास एक ये बड़ा चिंटू है, देख लो, ध्यान से देना कि एक मेरे पास बड़ा चिंटू है और दूसरा मेरे पास छोटा चिंटू है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों जो चिंटू है क्या करेंगे, आपस में सिमिलर है। हम कहते हैं ना, बेटा बाप पर गया, इसका मतलब क्या, दोनों लोग क्या हैं, सिमिलर है, ठीक है। अब देखो, नॉन सिमिलर फिगर क्या होते हैं। देखो, नॉन सिमिलर फिगर, अगर हम एक ताजमहल ले लें और एक लाल किला, तो दोनों क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। दोनों का शेप भी अलग है, दोनों का साइज भी अलग है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन सिमिलर फिगर। बात समझ में आ रही है। जो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि जो मेरे पास दो क्वाड्रिलेटरल गिवन हैं, उनको बतलाना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं। और सिमिलरिटी का, किसी भी पॉलीगॉन में सिमिलरिटी का क्या रूल होता है कि उनके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तभी जाके गिवन पॉलीगॉन क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। और जो क्वाड्रिलेटरल आता है वो पॉलीगॉन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो वही वाला सेम टू सेम रूल इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो मेरे पास कंडीशन है उसको चेक करते हैं कि इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है कि नहीं। देखो, एंगल जो P है और एंगल R देखने में इक्वल लग रहे हैं कि नहीं, बताना।
एंगल जो ए है वो क्या है 90 डिग्री के बराबर, और एंगल पी कितने के बराबर है, मतलब ये 90 डिग्री से छोटा है, तो कहीं से भी देखने से एंगल पी और एंगल ए बराबर नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। दूसरा चीज, एंगल क्यू और एंगल बी को देखो, तो एंगल जो क्यू है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है और एंगल बी एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा पहला कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुआ। सेकेंड कंडीशन भी चेक कर ले रहे हैं क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि जो मेरे कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो इनका जो साइड है देखो पी क्यू कितने के बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, और जो मेरा सेकेंड क्वाड्रिलेटरल का साइड है ए बी वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं इनका साइड प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो सेकेंड क्वाड्रिलेटरल का साइड है वो 2 टाइम्स है फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल के साइड के। मतलब कि इनका जो सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, लेकिन पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनका जो पहला कंडीशन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल वाला वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, नॉट सिमिलर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। अब इसमें आगे और कुछ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।